गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुवर, आध्यात्मिक सदगुरु की परिभाषा क्या होना चाहिए? जो योग साधना में निपुण हो, शास्त्र रूपी समुद्र का परगामी हो, हमेशा समता रस के सागर में डूबा रहता है, क्षमाधारी हो, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला हो, एकमात्र आत्म कल्याण से निष्ठापूर्वक रत रहता हो, अपने शिष्यों को चित्त में संसर्ग मात्र से शुद्धि पैदा कर देता हो, जो यह स्वयं भवसागर तरता है, दूसरों को निस्वार्थ भाव से तारता है, जिन्हें आत्मज्ञान व शरीर ज्ञान का पूर्ण अनुभव है, ऐसे जन सद्गुरु कहलाते हैं और उसके अधिकारी होते हैं। योगी किन गुणों के अधिकारी होते हैं? योगी को अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। वे भूत भविष्य वर्तमान को साक्षात देखते हैं। इसी को सातिशय सर्वज्ञता का बीज कहा गया है। अध्यात्म में रत्न त्रय किन्हें माना गया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र को रत्नत्रय माना गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र की परिभाषा क्या समझनी चाहिए? सम्यक दर्शन जिस गुण या शक्ति के विकास से सत्य अथवा तत्व की प्रतीति हो, सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान, मैं प्रमाण से जीवादि तत्वों का यदि बोध हो तो सम्यक ज्ञान समझना चाहिए। सम्यक चरित्र, काषायदिक भाव और राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, भय, मान, घृणा, लज्जा आदि को निवृत्ति से प्राप्त होने वाला स्वरूप, यह सम्यक चरित्र यानी पूर्ण चरित्र यानी मोक्ष, कैवल्य, इसे ही चारित्र त्रय, करेक्टर कहा गया है। साधना के माध्यम से साधक इन त्रय रत्नों को प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संक्षिप्त गुणधर्म क्या हैं? आत्मा निर्मल है। आत्मा परम, अचल, अविनाशी, सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है। आत्मा सदा नवीन रस से पूर्ण है। आत्मा परम तत्व, डिवाइन एनर्जी है। आत्मा सदा पूर्ण है। इस आत्मा को आप नाम भी दिया गया है। आपको जल भी कहते हैं। हमें सदा के लिए अपने आप को, आत्मा को भूल गए, मात्र आप रह गया। आत्मा किस भव जन्म में मुक्त होने में समर्थ होता है? आत्मा अपने मानव भवन में साधना के माध्यम से मुक्त होने में सक्षम है। मात्र मानव ही परम पद प्राप्त कर अपने को जीवन मरण से मुक्त करा सकता है। पुनर्जन्म की मान्यता के विषय में मार्गदर्शन करें। पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म होता है, यह सत्य व शाश्वत है। साधना के माध्यम से क्या पुरुष व स्त्री आत्म साक्षात्कार के लिए समान रूप से सक्षम हैं? सद्गुरु के सानिध्य में पुरुष व स्त्री दोनों साधना के माध्यम से साक्षात्कार करने के अधिकारी हैं। अपने परिवार में महिला साधकों में कईयों की स्थितियां योग दर्शनानुसार अच्छे गुण स्थानकों में है। वे इस सब सत्य की साक्षी हैं। अनेक महिलाओं को आत्म साक्षात्कार हुआ है। हमारे शास्त्र भी उसका साक्ष्य हैं। निष्काम कर्म किसे समझना चाहिए? आत्मक्रीड सिद्ध लोग आत्म साक्षात्कार हेतु जो कर्म करते हैं, योग की भाषा में उसे निष्काम कर्म माना है। आत्मक्रीड सिद्ध लोग आत्म साक्षात्कार रूपी वृक्ष का बीजारोपण करते हैं और यह बीज अक्षय होता है। साथ ही फल रूप इसमें दोष नहीं होता। कर्म करते हुए कर्म बंध नहीं करता। मुख्य कोश कितने माने गए हैं? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस प्रकार मुख्य 5 कोश हैं। बुद्धि शुद्ध कब होती है? बुद्धि की प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यह 5 प्रवृत्तियां हैं। जब बुद्धि इन वृत्तियों से रहित होती है तब वह शुद्ध बुद्धि कहलाती है। यदि बुद्धि शुद्ध होती है तब वह प्रकृति में लीन हो जाती है। तब पुरुष भी प्रकृति में लीन हो जाता है। इस स्थिति को कैवल्य कहा है।
कैवल्य प्राप्त हो जाने पर भी स्थितियों वश केवल पुरुष मात्र रह जाता है। यह स्थिति आयुष्य पूर्ण होने तक रहती है। मनुष्य का जन्म व पुनर्जन्म क्या उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर है? मनुष्य असहाय या निरीह नहीं है कि प्रकृति का मनमानी काल्पनिक इच्छा शक्तियों के वशीभूत होकर रह जाए। मनुष्य अपने कर्मों को, चरित्र को, अपनी घटनाओं को नियंत्रित व परिवर्तित करने में समर्थ है। इसलिए कर्म, चरित्र एवं घटनाओं के परिणाम के प्रति स्वयं उत्तरदायी है। तभी कहा गया है, बीता कल तो मर चुका, आने वाला कल का भी जन्म नहीं हुआ है। भविष्य की चिंता क्यों जब वर्तमान अपने हाथ में है। मात्र मनुष्य में अपने आप को बदल सकने की शक्ति प्राप्त है तथा स्वयं को उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष पर ले जाने की क्षमता है। तभी तो यह सिद्ध है कि मनुष्य का जन्म एवं पुनर्जन्म उसकी इच्छा पर निर्भर है। साधकों को मुख्य किन श्रेणियों में बांटा गया है? देश काल के अंतर्गत साधकों की मुख्यतः 3 श्रेणियां होती हैं। ऋचु प्राज्ञ, ये सरल समझदार होते हैं तथा शीघ्र समझ भी जाते हैं। वह गुरु आदेश का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। ऋजु जड़, गुरुवाणी को कठिनता से समझते हैं और समझने पर अच्छी तरह से पालन करते हैं। वक्र जड़, कठिनता से समझते हैं और पालन भी कठिनाई से करते हैं, तर्क कुतर्क का सहारा लेते हैं। ऋजु का अर्थ कुंडलनी है। आत्मा का मुख्य स्वभाव क्या है? जिस तरह से गैस भरा बैलून ऊपर की ओर जाता है, उसी तरह आत्मा का स्वभाव साधना काल में ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति में जाने का है। सुषुम्ना के द्वार खोल साधक अपने इस मनुष्य भव की, जन्म की आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर ले तो उसका आत्मकल्याण निस्संदेह होगा ही। इस आध्यात्मिक स्थिति में आत्मा स्वभावानुसार ऊपर की गुण स्थान केंद्र की ओर जाएगा। मानव देव या दानव की स्थिति किस अवस्था में प्राप्त करता है? यदि मानव मानवता की सीमा तक रहे तो वह मानव नहीं, देव है। यदि बिना साधना के अपने में देवत्व का अनुभव करे तो वह मानव नहीं, दानव है। सही अर्थ में समर्पण किसे कहना चाहिए? मन के भाव पूर्ण समर्पण होना चाहिए, इसे ही समर्पण कहते हैं। भावातीत स्थिति कब होती है? सद्गुरु के प्रभाव से साधक को जो अनुभव होता है वह भावातीत स्थिति कहलाती है। साधक का शरीर देवालय अवस्था कब प्राप्त करता है? साधक आज्ञा चक्र के बाद जैसे जैसे साधन के द्वारा ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, तब उसका स्थूल शरीर न रहकर वो देवालय होता है। पूज्य गुरुजी, एक किंवदंती है कि स्वयं मरे सिवाय स्वर्ग नहीं दिखता। इसका योग दर्शन में क्या आशय है? सद्गुरु के सानिध्य में रहकर साधक अभ्यास के द्वारा गुण स्थानकों के केंद्रों में आत्मा के गुण के अनुरूप ऊपर चढ़ते जाता है, ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। जब साधक 99 के गुण स्थान में केंद्र में स्थापित होता है तो वह समाधि अवस्था प्राप्त करता है। यह स्थिति मृत्यु अवस्था के तुल्य होती है, किंतु इस अवस्था में साधक का शरीर गलता नहीं, अकड़ता नहीं, सड़ता नहीं। साधक के शरीर के पास कोई जीव जंतु जाकर नुकसान नहीं पहुंचाता। जहाँ साधक के प्रभाव मंडल का प्रभाव साधक के शरीर की रक्षा करता है। साधक का यह शरीर यथावकाश पूर्णवत समान स्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार साधक शेष अर्जित कर्मों को भोगते हुए साधना के द्वारा अगले गुण स्थानक केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। इस अवस्था में साधक अष्ट सिद्धियों व नव रिद्धियों जैसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, परंतु योग दर्शन में इन शक्तियों को निषिद्ध माना गया है। इस स्थिति में साधक आगे बढ़ते बढ़ते मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को व्यवहारिक भाषा में स्वर्ग कहते हैं। इस संपूर्ण आध्यात्मिक स्थिति को स्वयं मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता ऐसा कहा गया है, किंतु यह किंवदंती नहीं परंतु शाश्वत है। अरिहंत, सिद्ध, स्मारक व कारक, ये स्थितियां क्या हैं? अरिहंत कारक है, सिद्ध निराकार है, स्मारक निर्जीव है, कारक सजीव है। कौन सा सुख अक्षय सुख कहलाता है? आत्मा की मुक्ति ही अक्षय सुख है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता। दूसरे सारे दुखों का अंत हो जाता है। आध्यात्मिक संसार का परिवार कैसा होता है? धैर्य पिता है, क्षमा माता है, शांति पत्नी है, सत्य अनुभव के बोल पुत्र, दया बहन,
संयम, ब्रह्मचर्य, भ्राता भाई, भूमि, शय्या, दशो, दिशा, वस्त्र, अमृत, भोजन, मुक्ति प्राप्ति की साधना। मानव साधना के माध्यम से इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है। योग में साधक की इसी स्थिति को उच्चतम स्थिति माना गया है। आध्यात्मिक दीक्षा देने का अधिकार किसे होता है? आध्यात्मिक दीक्षा देने का अधिकार केवल सद्गुरु को ही है। यह भारतीय दर्शन की भी मान्यता है। दीक्षा देने वाले को आत्मबोध व शरीर बोध होना आवश्यक है, तभी वो दीक्षा देने का अधिकारी है। साधक अंतर जगत में कब जाता है? जब तक साधक सद्गुरु के सानिध्य में साधना द्वारा सुषुम्ना के द्वार नहीं खोलता, तब तक वह अंतर जगत में नहीं जाता। वह मृत्यु केंद्र पर, मृत्यु भय पर विजय प्राप्त करता है। प्राण कंटकत हो जाता है। यहाँ केवल संचित कर्म ही रह जाते हैं। नए कर्मबंध नहीं होते। कर्मबंध होते भी हैं तो उस कर्म की निर्जरा होती रहती है। विधाती कर्मों का विनाश होने लगता है। साधक आरोहण में ऊर्ध्व गति को जाता है। यहाँ सारा भूमंडल ज्योति से ओतप्रोत हो जाता है। ब्रह्मरंध्र शिखर है। मेरुदंड का ऊपरी भाग सीधा सा खड़ा है। साधक यहाँ पहुँचने पर परम पद को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक जगत में योगी की क्या स्थिति होती है? योगी स्वयं मुक्तावस्था को प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। योगी अभय हो जाते हैं। उन्हें काल का भय नहीं रहता। अपने शिष्य साधकों को अपने समान आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। उनकी वाणी के अनुसार फल होते हैं। आत्मयोग से उनकी बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त करती है। यही स्थिति प्राप्त करना है। सिद्ध पुरुष हो जाता है। आत्मा यहाँ स्वयं कुछ नहीं करती, पर उसका प्रभा मंडल के तेज से औरों का कल्याण होने लगता है। उन्हें पिछले जन्म का भाव का बोध होने लगता है। वह पूर्ण योगेश्वर है। ओम पर प्रकाश डालिए। साधकों की बुद्धि जब मणिमत हो जाती है, तब आकाशवाणी के द्वारा उन्हें श्रवण में आता है। इसकी अनुभूति मात्र साधक स्वयं की साधना के द्वारा करता है। अब आत्मा मुक्तावस्था की अधिकारिणी हो जाती है। इसी को नाद ओम ज्ञान कहा गया है। आत्मा का नाम भी ओम है। हरि ओम। निरोध अवस्था किसे समझना चाहिए? जब बुद्धि अपने आप में समाहित हो जाती है, तब साधक की अवस्था निरोध कहलाती है। सातिशय सर्वज्ञता का बीज है। यही कैवल्य ज्ञान है। अंतर्मुखी गति रहित होने की स्थिति को भी निरोध कहते हैं। साधक किस गुण स्थानक यानी केंद्र पर पहुंचकर नीचे की ओर नहीं आता? 11वें गुण स्थानक पर, केंद्र पर, विधाती कर्म के विनाश होने पर सद्गुरु के अनुग्रह से साधक नीचे नहीं आता। साधक 92वें चक्र गुण स्थानक केंद्र पर स्थिर होता है। आज्ञा चक्र में ज्योति प्रकाशित हो जाती है। साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। एकाग्रता की स्थिति कब आती है? विचारों का उदय व विचारों का अस्त होना बंद हो जाता है, तभी एकाग्रता प्राप्त होती है। किन कारणों से जीव सुख व दुख भोगता है? जीव अपने अतीत व वर्तमान में मन करण, वचन करण, शरीर करण में कर्मकरण से सुख दुख उपार्जन करता है। पुण्य व पाप अर्जित कर्मों का भोग सुख व दुख के रूप में भोगता है। अर्जित कर्मों को जीव से लगाकर देव और योगी भी सुख और दुख भोगता बनते हैं। मोहवासित आत्मा रोती बिलखती हाय हाय करती कर्म भोग भोगती है, परंतु ज्ञान वासित आत्मा हंसते हंसते अर्जित कर्मों का भोग भोगती है। किस अवस्था में आत्मा कर्म बंध या उपार्जन नहीं करती? योगी व सिद्ध जीव को वेदनीय कर्म नहीं मानते। यहाँ पर कर्मों की निर्जरा मात्र होती है। तत्पश्चात आत्मा मुक्तावस्था की अधिकारिणी होती है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? स्वभाव सत्व रज व तम है। यह प्रकृति है, 3 भागों में मिश्रित है। सत्य अनुभव के बोल, आत्म साक्षात्कारी अनुभव के बोल बोलते हैं, जो सत्य पर आधारित होते हैं। रजोगुण ये फलाकांक्षा है। तमोगुण व्यसन करना, क्रोध करना, सोना खाना, कुलहीन जनों से मित्रता करना, काम और क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। इन्हें छोड़ना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा का आशय क्या है? कर्म शुभाशुभ कर्म करते हैं, जिससे किसी को अहित नहीं होता। अकर्मण्य विषय भोग में लिप्त रहता है। योगी अपना हित व अन्य जनों का हित चाहता है। वे हित करवाने में सक्षम होते हैं, सांस रहित हो जाते हैं। लोगों से भी हित करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। आत्मबोध शरीर बोध साधक कब करता है?
जहाँ आत्मबोध होता है वहाँ शरीर का भी बोध हो जाता है। धर्म साधना के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जीवों को भी योगानुभूति होती है, वह शास्त्रोक्त होती है। भाषा का तात्पर्य क्या है? भा वर्ण ज्ञान है, लिंग नहीं है। शा स्त्रीलिंग है। भाषा ज्ञान है। इसी जगत की वस्तुओं को व्यवहार में लाने के लिए सिखाया जाता है। बोलने पर ज्ञान, लिखने पर यह भाषा है। गुरु, माँ, शिक्षक, समाज, अतिथि, स्वयं को जानने के लिए जो बोध करा दे, ये 5 गुरु ही हैं। संस्कृत में जो हम नहीं जानते उसका ज्ञान कराने वाले गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु सजीव व कारक होते हैं। हमारे यहाँ कारक को ही स्मारक बताया है। साधक उच्चतम गुण स्थानक में पहुंचकर कौन सी अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेता है? साधक साधना के द्वारा अपने मृत्यु को इंद्र को पार कर पुनः साधना के द्वारा जब आगे की ओर अग्रसर होता है तब उसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह अष्ट सिद्धियां निम्न हैं। अणिमा, अणु सरीखे होने की क्षमता का धारण हो जाता है। महिमा, पर्वत जैसा महान रूप बनने में सक्षम होता है। लग्मा, छोटे से छोटा सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। गरिमा, सब कुछ करने की क्षमता रहती है। व्याप्ति, सदा संतुष्ट रहता है। प्रकाम्य, उसके प्रभाव से सारे कार्य अपने आप होते हैं। प्रभाव से सबको वश में करने की क्षमता रहती है। वशीत्व, अजीत शत्रु यानी कोई भी शत्रु नहीं होता। अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के साथ साथ साधक जो नवनिधियां प्राप्त करता है वह कौन सी हैं? साधक जिन गुण स्थान पर केंद्र पर अष्ट सिद्धियों व नवनिधियां प्राप्त करता है वहाँ वह अरिहंत पद का उपार्जन करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ वह सब कुछ करने का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। साधक को केवल जीवन मुक्ति चाहिए, अतः वह इन सिद्धियों तथा नवनिधियों का उपयोग नहीं करता। उसका शरीर केवल मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, अतः वह इस लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित रखता है और इनका स्वयं अधिकारी रहता है। ये नवनिधियाँ निम्न हैं। प्रज्ञा, भूत भविष्य जानना। पर काया प्रवेश, कायु प्रकट होना, एक ही जगह अनेक स्थानों पर दिखना। जीवन दान, जीव हरण, जीव करण, सर्ग करण, बसाना, सर्ग हरण, बर्बाद करना, दूर दृष्टि, दूर श्रवण। ये अपार शक्तिशाली नवनिधियों व अष्ट सिद्धियों के धारक के प्रति समर्पण भाव रखने वाला भी अपना आत्मकल्याण करने में सक्षम हो जाता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ जो प्राप्त होती हैं उनका साधक अपने तथा दूसरों के आत्मकल्याण हेतु उपयोग करता है। जो तांत्रिक जन साधना के माध्यम से विद्याएं प्राप्त कर तंत्र मंत्र में फंसे रहते हैं वे आत्मकल्याण के अधिकारी हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का आत्मकल्याण के सिवाय उपयोग करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध माना गया है। अतः सिद्धियों का उपयोग आत्मकल्याण में सहायक नहीं होता है। नमो शब्द का आशय क्या है? धर्मशास्त्र की दृष्टि से इसका आशय विनय है। गुरु की सेवा ही विनय है। नमो शब्द का संधि विच्छेद न, धन, अधन, म, धन, ओ ये सब वर्ण हैं। इन वर्णों को उल्टे क्रम से पढ़ने पर ओ धन, म धन, अधन, न यानी ओम शब्द की प्राप्ति होती है। नमो का प्रभाव कल्याणकारी है। साधक साधना मार्ग में अधोगति पर कब उतरता है? साधना काल में साधक की अधोगति होने के कई कारण हैं। उनमें से एक यह है, साधक जब आज्ञा चक्र में पहुंचता है तब उसके अधोगति का भय रहता है। यह स्थान यानी तृतीय नेत्र, पीनियल बॉडी, इसे मिस्टीरियस ग्लैंड कहते हैं। यहाँ गोइंडा का स्राव होता है जिससे काम वासना को बढ़ावा मिलता है। यही साधक के भ्रष्ट होने का भय रहता है। यही अपने आप को रोक नहीं सकता और उसका पतन हो जाता है। इसके लिए अपनी मौत को देखना जरूरी है। जब तक अपनी मौत देखकर आज्ञा चक्र के आगे नहीं बढ़ता, पतन होने की संभावना बनी रहती है। साधक मृत्यु केंद्र का भेदन करते वक्त जब समाधि अवस्था में समाहित हो जाता है तब क्या उसका शरीर छूट जाता है? साधक जब मृत्यु केंद्र का भेदन कर समाधि अवस्था सहित होता है तब समय पर्यंत वह शरीर लौटकर आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण करने में लग जाता है। जैसे कर्मों की निर्जरा कर अपने अगले केंद्र में स्थापित करता है, ऐसी ही स्थिति में साधक के भ्रुकुटी मध्य में स्वर्णमयी प्रकाश के रूप में ज्योति जो महीन धागे के समान होती है, उससे वह केंद्र ज्योतिर्मय प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है।
उसके शरीर की किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। यह सब ज्योति का प्रभाव है। यदि यहाँ ज्योति से संपर्क टूट गया तो निर्वाण हो जाता है, साधक पुनः उस शरीर में नहीं आता। साधक का शरीर साधना के किस काल में तीर्थराज बन जाता है? 12वें केंद्र के बाद साधक आत्मदेव कैवली की श्रेणी में आ जाता है। कबीर जी इसे 90वीं खिड़की कह करके संबोधित किया है। आश्रय समाप्त होने पर वह स्वयं तीर्थ हो जाता है। यह महान स्थिति है। इस स्थिति से अन्य कोई महान स्थिति नहीं है। यहाँ वह पूर्ण हो गया। इन्हें तीर्थराज भी कहा गया है। इंद्रियों तथा मृत्यु केंद्र पर विजय पाकर 92वें केंद्र पर पहुँचता है, तब उसे पसीना आना बंद हो जाता है। उसका शरीर देवालय हो जाता है। उसके प्रभाव मंडल के प्रभाव से वह स्थान प्रभावित रहता है। अरिहंत एवं सिद्ध पुरुषों का क्या भविष्य होता है? अरिहंत एवं सिद्ध पुरुष पूर्ण है, अतः उनका कोई भविष्य नहीं है। साधक का अवरोहण कब होता है? मृत्यु केंद्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात साधक का अवरोहण हो जाता है। अवरोहण के बिना साधक को साक्षात्कार नहीं होता। विधाती कर्मों के विनाश होने के पश्चात अवरोहण होता है। हमारे जो स्मारक हैं वे केवल स्मरण के लिए हैं। हमें तो कारक प्रयास करना है। जैसे माचिस व तीली में अग्नि रहती है, परंतु जब तक घर्षण नहीं करेंगे अग्नि प्रकट नहीं होगी, तीली प्रज्वलित नहीं होगी। साधक का जीव का सुरक्षा उद्धार के संबंध में क्या प्रयास होना चाहिए? अखंड आत्मशक्ति प्राप्त होने पर साधक अपनी रक्षा, अपनी जीविका, अपने उद्धार के साधनों के प्रति चिंता रहित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के संबंध में अध्यात्म की क्या धारणा है? प्रत्येक प्राणी के अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है। जब आत्मा इस पंच महाभूत के शरीर को त्याग देता है, तब यह सूक्ष्म शरीर भी बाहर निकल जाता है। यही परलोक में यहाँ का जीवन और भोगों का भोक्ता बन जाता है। ब्रह्मरंध्र केंद्र पर साधक की स्थिति क्या होती है? ब्रह्मरंध्र केंद्र पर साधक अपने आप को स्थापित कर लेता है। तब इस स्थिति में उसकी कुंडलनी स्थायी हो जाती है। यहाँ वह लोभ, भय, षड विकारों से दिन रात देश काल सबसे परे हो जाता है। विदेही की स्थिति हो जाता है। भोग के संस्कार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। यह जितेंद्रिय की स्थिति है। जगत में इससे महान कोई आत्मा नहीं। पूज्य गुरु जी, अपने परिवार के सदस्य आपके सानिध्य में जब उच्च कोटि के अनुभव प्राप्त करते हैं, तब आप उन्हें कहते हो कि आपने अपनी जननी को तार दिया। इसका आशय क्या है? साधक अपने गुरु के सानिध्य में जब साधना के द्वारा विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है, तब साधक की आध्यात्मिक कृति से साधक की जननी आत्मदर्शन प्राप्त करती है। आत्मदर्शन करने वाले जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। अतः साधक की इस उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति से उसकी जननी का भी आत्म कल्याण होकर वह इस भवसागर से तर जाती है। आकाशवाणी से साधक को संदेश कब प्राप्त होते हैं? प्रकाशमय लोक में अरिहंत व सिद्ध पुरुषों को अनेक बार अनेक प्रकार की आकाशवाणी प्राप्त होती रहती है। आदरणीय बंधुओं, आप सभी जानते हैं पूज्य गुरु जी को आकाशवाणी द्वारा कई बार संदेश प्राप्त हुए हैं। पूज्य गुरु जी अपने शिष्य परिवार को इन्हीं संदेशों के माध्यम से समय समय पर मार्गदर्शन करके उनका कल्याण करते हैं। पारिवारिक जनों को आध्यात्मिक योग शिक्षा दिलाने के लिए कौन सी अवस्था उचित एवं सहज होती है? 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था में उनका मन निर्मल रहता है। अधिकांशतः वे बंधन मुक्त रहते हैं। इस काल में यदि सद्गुरु प्राप्त हो जाएं, तो उनमें साधना के द्वारा भवसागर तरफ जाने की क्षमता होती है। अतः किशोरावस्था में ही उनको तीर्थंकरों तीर्थ में भेजना चाहिए, जिससे वहाँ के प्रभाव से उनका कल्याण हो जाए, क्योंकि अरिहंत तथा सिद्ध पुरुषों का उस क्षेत्र में प्रभाव देश काल तक विद्यमान रहता है। तीर्थकरों का मार्ग रिद्धि है या सिद्धि? तीर्थंकरों का मार्ग सिद्धि पर आधारित न होकर रिद्धि पर आधारित है। आत्म साक्षात्कारी साधकों के लिए अरिहंत क्या प्रेरणा देते हैं? साधक की आत्म साक्षात्कार की साधना में अरिहंत सहायता करते हैं। वे साधक को गिरने व डूबने से बचाते हैं तथा उससे विचलित नहीं होने देते हैं, परंतु देवी देवता तो केवल प्रलोभन देते हैं। सच्चा साधक मांगता नहीं, किंतु उसका लक्ष्य आराधना के द्वारा आत्म कल्याण करना ही होता है। वैसे तो साधक को अपने सद्गुरु की कृपा से
अपने आप लौकिक तथा अलौकिक लाभ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। अपने सद्गुरु से साधक को क्या उपार्जन करना चाहिए? साधक को सदा अपने आचरण से अपने गुरु का कृपा पात्र बनना चाहिए, जिससे गुरु की कृपा के साथ साथ दया व अनुग्रह प्राप्त हो सके। सद्गुरु के द्वारा आत्म कल्याण हेतु जो बीज बोया जाता है उसकी महत्ता क्या है? सद्गुरु अपने शिष्य के साक्षात्कार हेतु शक्तिपात के द्वारा दीक्षा के रूप में बीजारोपण करते हैं। तत्पश्चात साधक शनैः शनैः इस बीज की शक्ति से आत्म साक्षात्कार के लिए अग्रसर होता है। जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, वह बीज उसका पथ प्रदर्शक बना रहता है। जैसे कहा है, भक्त बीज पलटे नहीं, जावे युग अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। मनुष्य कर्मबंध किन किन मार्गों से करता है? पहला, ज्ञान वाणी कर्म आत्मा के अनंत ज्ञान को रोकता है। दर्शना वाणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को रोकता है। वेदनीय कर्म आत्मा के गुण को रोकता है। मोहित कर्म आत्मा के सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के गुण को दबा देता है। आयु कर्म आत्मा के अविनाशित्व धर्म को रोकता है। नाम कर्म आत्मा के अश्वपिता धर्म को रोकता है। गोत्र कर्म यह आत्मा के अमुख लघु गुण को रोकता है। अन्यान्य कर्म यह कर्म आत्मा के वीर्य, गुण, दान आदि लब्धियों को रोकता है। इस प्रकार ये मुख्य 8 कर्म आत्म कल्याण के मार्ग में बाधक होते हैं। ध्यान की मुख्य श्रेणियां कितनी हैं? ध्यान 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। गुरुजी, कार्योत्सर्ग का आशय क्या है? ध्यान वाणी और मन से ही होता है, परंतु कार्योत्सर्ग से काया को भी नियंत्रित करना पड़ता है। किन पदार्थों का चिंतन करना चाहिए? आत्म कल्याण के लिए साधक को जीव, अजीव, पुण्य, आश्रव, निर्जरा, कांत व मोक्ष आदि 9 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। इनका चिंतन आत्म कल्याण हेतु सहायक है। जीव को किन श्रेणियों में बांटा गया है? जीव मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एकेंद्रीय जीव, द्विएंद्रीय जीव, त्रयोंद्रीय जीव, चतुरेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव। इस प्रकार इन संसारी जीवों के 5 भेद हैं। इसी तरह पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, भस काय, ये 6 भेद अलग होते हैं। ध्यान मौन की स्थितियां समझाइए। ध्यान ही मौन है। ध्या यानी दौड़, न यानी भविष्यता। मौन का भार पढ़ने पर आत्मदर्शन हो जाता है, आत्मा स्वयं प्रकट होती है। मौन स्थायी है, ध्यान अस्थायी। दीक्षा के कुल कितने प्रकार हैं? पूर्व दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, दृष्टिपात दीक्षा, स्वप्न दीक्षा, इसके अतिरिक्त मंत्र दीक्षा, ये 5 प्रकार हैं। इन विधियों से सद्गुरु अपने शिष्यों को दीक्षित करते हैं। मोक्ष के पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताइए। मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, उपवर्ग, निश्रेयम, श्रेयस, अमृत, मोक्ष। केवल आत्मा ही कब विद्यमान रहती है? ज्ञान का प्रवेश सुषुम्ना के द्वारा उरकोश में पहुंचता है, तब तुरीयावस्था में भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों का बोध होता है। तत्पश्चात आनंदमय कोश में पहुंचकर सारे सुख दुख के बीच निर्बीज होकर आत्मा में समाहित होकर केवल आत्मा ही विद्यमान रहती है। दीपावली की दीप ज्योति से क्या ग्रहण करना चाहिए? दीप ज्योति हमें आत्म ज्योति के दर्शन हेतु प्रेरित करती है। हम सजग रहकर ध्यान धारणा के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी आत्म ज्योति का प्रतीक बुद्धि में समाहित होकर चित्त में संचित हो जाता है। ये जन्म जन्मांतर तक ज्योति साथ रहती है। लाखों कोस जो गुरु बसे, दीजिए सुरति पठाए का क्या आशय है? जब भी शिष्य पर कोई आपत्ति आ जाती है, संकट आता है और ऐसे समय वह अंतःकरण पूर्वक अपने सद्गुरु को आवाज़ देता है,
या स्मरण करता है, तब यदि सद्गुरु लाखों कोस दूर भी हों तो पलक झपकते ही वे अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, उसे बचा लेते हैं। इसे डिवाइन टेलीपैथी कहते हैं, कूर्म दीक्षा। क्या केवल केंद्रों स्थिति शक्ति के स्पर्श से ही साधक सिद्ध अवस्था को पहुंचता है? साधक जब साधना में लीन होता है तब उसे प्रत्येक केंद्र में सोई हुई प्राकृतिक शक्ति का स्पर्श होता है, किंतु इस जड़ शक्ति के केवल स्पर्श से ही सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। विधाती कर्मों के विनाश पर ही सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है। उसका बीज ओम है। घृणा करने से क्या कर्मबंध होते हैं? घृणा नहीं गई तो फिर क्या गया, वही तो जाना चाहिए। घृणा किसी से भी नहीं करना चाहिए, इससे चिकने कर्मों का बंद हो जाता है जिसे भोगना पड़ता है। अतः वे लोग धन्य हैं जो इस घृणा पूरित संसार में घृणा से बचकर जीते हैं। साधना का केंद्र शरीर है या आत्मा? साधना का केंद्र आत्मा ही है। शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए, इससे आत्मा को निर्मल बनाने में बल मिलता है। अतः साधना के माध्यम से जीवन मरण को संवारना, सुधारना और ज्योतिर्मय बना देना, यही लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा के संबंध में जानना व आत्मा को जानना, इसमें क्या अंतर है? ये दोनों भिन्न हैं और दोनों में मौलिक अंतर है। आत्मा के विषय को शास्त्रों का अध्ययन तथा विद्वान शक्ति व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है, परंतु आत्मा को जानने के लिए स्वयं अभ्यास साधना करना होगा। इसे आत्म साक्षात्कार से ही जाना जा सकता है। इसके लिए सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। केवल शास्त्रों के अध्ययन से यह कभी भी संभव नहीं। अरिहंत अवस्था से क्या समझना चाहिए? अरिहंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत आत्म शक्ति के धारक होते हैं। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला मरीचि, अंतरिक्ष में व्याप्त। दूसरा मर, पृथ्वी के निर्मिति में सहायक। तीसरा भाप, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाला। चौथा अम्ब, सूर्य प्रदेश से ऊर्ध्व प्रदेश में व्याप्त। योगी का अर्थ क्या है? योगी अर्थात योग धन ई। योग यानी मिलन, ई यानी शक्ति, दिव्य शक्ति। योगी यानी दिव्य शक्ति मिलन। आध्यात्मिक तरंगों का क्या महत्व है? पहला क्रोध का सूचक लाल। दूसरा नारंगी, सहन शक्ति, हिल मिलकर रहना, इसका द्योतक। तीसरा पीला, त्याग, सेवा, दासता। चौथा हरा, प्रेम संबंध, स्नेह, बंध, सत्य पर चलने वाला। पांचवा आसमानी, सेवा, वात्सल्य, आदर सत्कार, मातृभाव का सूचक। छठवां नीला, सेवा करते हैं पर किसी के नहीं होते। सातवां बैगनी, हानि, रोग युक्त वृत्ति, विकार युक्त मन, अविश्वास आदि का सूचक है। सब रंग मिलकर सफ़ेद शुभ रंग बनता है जो शांति का प्रतीक है। मनुष्य सब रंगों से परे है, यानी जीवन मुक्त। किसी भी आश्रम में रहकर आप जीवन मुक्त हो सकते हैं और जीवन मुक्त होना ही हेतु है। उद्धार और कल्याण का क्या अर्थ है? उद्धार का आशय हमें जन्म मरण से मुक्ति पाना, कल्याण का आशय शुद्ध होकर हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो। आत्म साक्षात्कारी पुरुष की सेवा से कल्याण होता है, किंतु संचित प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? परलोक से जीव मेघ में आया, मेघ से बरसात के द्वारा पृथ्वी उसे ग्रहण करती है, पृथ्वी से अन्न धारण करता है, अन्न से मनुष्य धारण करता है। यही जीव की उत्पत्ति का आशय है। चैतन्य समाधि का क्या तात्पर्य है? धी का नाम बुद्धि है। बुद्धि जिसमें समाहित हो वह समाधि है। वह चाहे सांसारिक हो या आत्मिक हो, सम्यक अधीते यत्र स समाधि। जब बुद्धि रूप में सम्यक रूप से आत्मस्थ होती है तब वह समाधि है। एक चैतन्य सबीज समाधि, दूसरी निर्बीज समाधि सिद्ध अवस्था है। आरंभ में जो शरीर पाया है, केवल भोगने के पश्चात निष्काम कर्म एवं कर्म रूप के प्रभाव से बुद्धि शुद्ध होकर स्फटिक मणिवत आत्म प्रकाश से जब युक्त हो जाती है, तभी एक ऐसा अनुभव प्राप्त होता है। यही चैतन्य समाधि है। जीते जी वह साधक जीवन मुक्त होता है। फकीर का क्या तात्पर्य है? संधि विच्छेद के अनुसार फकीर शब्द का विच्छेद फे, धन की, धन ये, धन र आदि वर्ण बनते हैं। फे वर्ण का आशय फाका, यानी खाने को मिला तो भी ठीक
नहीं मिला तो भी बिगड़ता नहीं। कि जितेंद्रिय यानी दशेंद्रियों को जीतने वाला, दशेंद्रिय और मन जिसके काबू में है वह, ये यदि आत्म तत्व जो स्वयं प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, वो याद रहे। रहम दया करने वाला, शांति दया सम। स्त्री को अर्धांगिनी क्यों कहा गया है? स्त्री में एक्स बीज ही है, पुरुष में एक्स व वाई ये दोनों बीज हैं। जब पुरुष से एक्स बीज प्राप्त होता है तो कन्या का एक्स जन्म होता है। जब पुरुष से एक्स व वाई ये दोनों बीज प्राप्त होते हैं तो पुत्र होता है। स्त्री में एक्स है और उससे पुरुष का एक्स मिला तो स्त्री प्रधान यानी कन्या होती है। जब स्त्री में वाई बीज जाता है तो पुत्र होता है। अतः स्त्री में केवल एक्स बीज होने से उसे अर्धांगिनी कहा है, अबला कहा गया है। जीवाणु शब्द का अर्थ क्या है? जीवाणु शब्द प्राकृत भाषा का है। इसका तात्पर्य जिनेश्वर से है। इसका पूर्ण आशय जो स्वयं जिन बने एवं दूसरों को जिन बनाने में सक्षम हो। साधक बैर प्रतिशोध से कब मुक्त होता है? अरिहंत व सिद्ध पुरुष बैर भाव से मुक्त रहते हैं। उनके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं रहती। इस अवस्था में तो केवल अमृत प्रदान करने वाली, अभय प्रदान करने वाली विशुद्धि करुणा में स्थिति रहती है। आत्मानुभाव प्रति का माध्यम क्या है? आत्मानुभूति सिखाई नहीं जाती, किया जाता है। इसके लिए अंतःकरण पूर्वक ध्यान लगाने का प्रयास करना पड़ता है। यह किसी दूसरे के भरोसे नहीं होता। इसमें सब कुछ सद्गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं को करना पड़ता है। सद्गुरु के प्रभाव से ही यह संभव है। क्या आत्मा में भेद है या सभी आत्माएं एक हैं? सारी आत्माएं समान हैं। आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परम है। अंतर्मुख होकर यदि हम पुरुषार्थ करें, अपने आप को जानेंगे, अपने आप में रत हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने में सक्षम है। क्या साधक को साधना के लिए धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है? साधना के लिए किसी भी साधक को अपने धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वह जिस धर्म का पालन करता है उसी का पालन करे। इसके लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो उनके बताए मार्ग अनुसार साधना में रत हो जाओ। आत्म कल्याण के लिए स्वयं अपने सद्गुरु के सानिध्य में साधना करना चाहिए। आपको ज्ञात है कि मैंने आज तक मेरे पास आत्म कल्याण हेतु जो आया उसको न धर्म परिवर्तन छोड़ने, घर गृहस्थी छोड़ने तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़ने को कहा है। न कभी किसी को उसके जात पात व धर्म के विषय में पूछा है, बल्कि जिसकी जैसी मान्यता है उसके पूर्ण रूप आत्म साक्षात्कार हेतु बीज मंत्र दिया। अपने शिष्य परिवार के सभी वर्ग, सभी जाति तथा धर्मावलंबी साधक अपनी मान्यताओं के अंतर्गत रहकर आत्म कल्याण में रत हैं। भव्य आत्मा व अभव्य आत्मा की स्थिति क्या है? भव्य का अर्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य, न अभव्य का अर्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए अयोग्य। भव्य भाव में ही मोक्ष हरि जागृत होती है। अभव्य भाव में यह स्थिति नहीं होती। तप के मुख्य प्रकार क्या हैं? तप के मुख्य प्रकार दो हैं, बाह्य तप, अंतर तप। बाह्य तप जो बाहर से कष्ट रूप प्रतीत होते हैं, इसके बाहर लोक में प्रसिद्धि मिलती है। अभ्यंतर तप का आशय आंतरिक मलिन वृत्ति पर विजय प्राप्त करना होता है। अभ्यंतर तप के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता, आत्म कल्याण नहीं होता। योगज विभूति लब्धि धारक किसे कहा जाता है? वह किसी एक इंद्रिय से पांचों इंद्रियों का काम ले सकता है। यह किसी मनीषी ने कहा है। इस इंद्रियों की विकसित शक्ति को सभिन्न स्त्रोतोपलब्धि कहा गया है। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। साधक साधना के माध्यम से जब आत्मस्थ हो जाता है तब उस स्थिति में ऐसा करने का वो अधिकारी हो जाता है। यह सत्य है। योगी अरिहंतों से उपकार होता रहता है, इससे क्या समझना चाहिए? अरिहंत के निर्माण के बाद भी उनका आत्म साक्षात्कार करने वाली भव्य आत्मा पर उपकार होता रहता है। न केवल दर्शना के द्वारा वे जगत का उपकार करते हैं, उनके मात्र नाम की उपासना करने वालों का भी कल्याण होता है।
उनके नाम मात्र का उल्लंघन लेने वालों को भी तत्स्वरूप की प्राप्ति होती है। आराधना के अधिकारी कौन होते हैं? आराधना के अधिकारी या आराध्य वे ही बन सकते हैं जिनकी आराधना करने वाला साधक आराधक स्वयं आराध्य बन जाता है। पूज्य गुरु जी स्वयं कहते हैं कि मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं तो अपने शिष्य साधक को समकक्ष बनने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। भय कौन कौन से हैं एवं आत्म साक्षात्कारी साधक भयमुक्त कब होते हैं? भय निम्न होते हैं: लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीव भय, अश्लाघा भय। आत्म साक्षात्कार साधक जब मृत्यु केंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। हमें मौन कितने प्रकार से करना चाहिए? मौन का आशय साधक को पूर्ण सहायक होता है। मन का मौन, वचन का मौन व तन का मौन। मन का मौन, आत्मा से भिन्न अनात्म पोषक पदार्थों का चिंतन न करना, यह मन का मौन है। वचन मौन, असत्य, अप्रिय, क्रोधमय, अभिमान युक्त, लोभमय न बोलना वचन मौन कहलाता है। तन का मौन, काया से अध्यात्म भाव की ओर अग्रसर होने की क्रिया तन का मौन कहलाती है। मौन के द्वारा आत्मा अशुभ वृत्तियों प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेती है। मौन अवस्था में हमारी क्रिया सम्यक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। आध्यात्मिक योग के अंतर्गत कौन कौन से योग माने गए हैं? आध्यात्मिक योग के अंतर्गत मुख्यतः अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संशय योग माने गए। शरीर किन 5 तत्वों से बना है, उसके गुणधर्म क्या है? जिन 5 तत्वों से शरीर बना है तथा उनके गुणधर्म इस प्रकार हैं: मिट्टी, पृथ्वी, गंध, आप, जल, पसरना, शीतल, तेज, अग्नि, दाह, प्रकाश, वायु, स्पर्श, रुक्ष, आकाश, ध्वनि, शब्द, ध्वनि का वहन करना। दान का दूषण व भूषण अवस्थाओं के विषय में बताइए। दान देते समय विवेक, सात्विक बुद्धि, निस्वार्थता के भाव होने चाहिए। दान देते समय दान लेने वाले का अनादर नहीं करना चाहिए। दान देने में विलंब नहीं करना चाहिए। दान अनिच्छा से नहीं करना चाहिए। दान करने के पश्चात पश्चाताप नहीं करना चाहिए। दान करते समय इन सभी दोषों से बचना चाहिए। दान करते समय आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। पात्र का बहुमान तथा उसे प्रिय वचन से संबोधित करना चाहिए। दान योग पात्र का अनुमोदन करना चाहिए। दान के क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? पहला, अभय दान। भयभीत जीव को भय रहित करना अभय दान कहलाता है। सुपात्र दान, अच्छे तथा उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान सुपात्र दान कहलाता है। अनुकंपा दान, दया दान, करुणा दान, सहानुभूति दान, ये सब अनुकंपा दान कहलाते हैं। उचित दान, बख्शीश के रूप में या कर्तव्य के नाते धन या साधन देना उचित दान कहलाता है। कीर्ति दान, अपनी बड़ाई, प्रसिद्धि या कीर्ति की लिप्सा से दिया दान कीर्ति दान कहलाता है। अभ्यंतर तप के अंतर्गत कौन कौन से तप आते हैं? अभ्यंतर तप के अंतर्गत 6 प्रकार के तप आते हैं: प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, वित्सर्ग। इन सभी को सद्गुरु के सानिध्य तथा मार्गदर्शन आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास में कौन सी भावनाएं सहायक होती हैं? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचित्व भावना, आश्रय भावना, समर भावना, निर्जरा भावना, लोक स्वरूप भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। इस प्रकार 12 भावनाएं सहायक होती हैं, किंतु मात्र नाम सुनने से तो कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। सद्गुरु से जो उपदेशित होता है या उससे जो आदेश होता है उसके अनुसार आत्म साक्षात्कारी साधक को अपने साधना में रत होना चाहिए। शरीर में शरीर शास्त्रियों द्वारा बताई गई ग्रंथियों का योग चक्रों से क्या संबंध है? हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं। योगियों में इन्हें योग चक्र कहा गया है। वर्तमान शरीर शास्त्र में
इन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। हमारे योग शास्त्रों में इन चक्र केंद्रों का जो स्थान व आकार शेप बताया गया है, आज उसे शरीर शास्त्री मान रहे हैं। शरीर शास्त्रानुसार ग्रंथि और योग चक्र: पहला पीनियल ग्रंथि सहस्त्रार चक्र, पिट्यूटरी ग्रंथि आज्ञा चक्र, थायराइड ग्रंथि विशुद्ध चक्र, थाइमस ग्रंथि अनाहत चक्र, एड्रिनल ग्रंथि मणिपुर चक्र, गोनाड ग्रंथि स्वाधिष्ठान चक्र, गोनाड ग्रंथि मूलाधार चक्र। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? वृहत धातु से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति है। ब्रह्म का अर्थ महान होता है। विश्लेषज, मोहज, अनुतापज व आगामी दृश्य दर्शन का क्या अर्थ है? विश्लेषज मृत्यु से पहले पीड़ा में बेहोश हो जाता है मृत्यु शैया पर। मोहज परिवारजन इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर वगैरह आते हैं, परिवारजनों से संपत्ति आदि के बारे में चर्चा चलती है, इसी स्थिति को मोहज कहा गया है। अनुतापज, अनु यानी पश्चात, तापज यानी ताप, जिसे योनि में जाना है उसका बोध होता है। आगामी दृश्य दर्शन, कर्म का फल जैसा जीवन भर किया वैसा दिखता है, उसमें संचार करा जाता है। जिन विचारों से जीवन यापन किया उसके स्वरूप उसी योनि में संचारित किया जाता है। आरती का क्या तात्पर्य है? आरती में एक प्रकार का समर्पण, न्योछावर होने की भावना है। दीप से वलय है, ज्योति है, गति है, उसको बढ़ाना है, स्वयं को उसमें सौंप देना है। आरती हमें आत्म ज्योति की ओर इंगित करती है। सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? किसी किसी को जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म और संस्कार उसके पास रहते हैं, जो अगले जन्म में उसके कारक बन जाते हैं। मंत्र के अभ्यास से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तप के द्वारा भी प्राप्त होती है। औषधियों के प्रयोग से भी अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। समाधि में आत्मावस्था होते होते सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साक्षात्कार का क्या अर्थ है? साक्षात्कार स धन अक्ष धनकार, इन तीन धातुओं से इस शब्द का निर्माण हुआ है। स यानी वह अर्थात पूर्ण ब्रह्म, अक्ष देखना एवं संशय है, कार अथवा कार्य या कार्य कुरु धातु से, अतः साक्षात्कार का अर्थ उसे आत्मा को देखना या पाना या उसके आश्रित होना या अधीन होना। साक्षात्कार कैसे होता है? साक्षात्कार सत्पुरुष, सद्गुरु या सिद्ध पुरुष के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराए जाने पर या उनके वाक्यों द्वारा या वर्ण समूह द्वारा उनकी अपनी शक्ति प्रदान कर, यह जो संशय है वासना जन्य आवरण का परिणाम है, उसे उस प्रक्रिया द्वारा जो शक्ति सुख दुख के प्राप्ति में व्याप्त होती है, अर्थात जन्म मरण में उलझाए रखती है, उसी शक्ति को विशेष मार्ग का अनुसरण करा के आत्मपद को प्राप्त कराती है। प्रणाम, आशीष व आशीर्वाद में परस्पर क्या संबंध है? प्रणाम के पश्चात आशीष मिला, उसे जोड़कर श्रृंखला बनती है। आशीष के प्रभाव का कार्य होता है। आशीर्वाद एक वाद है, वह तत्व है। इस वाक्य में ही आशीष मिलती है। त्रिवेणी संगम का क्या तात्पर्य है? गंगा यमुना की धाराओं के बीच से लकीर सी दिखती है, वही सरस्वती है। इसी प्रकार भूलोक बीच में है। मानव यहीं से चाहे ऊपर को जाए या नीचे जाए, यह उसकी इच्छा पर है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। अतः त्रिवेणी संगम का तात्पर्य मनुष्य जन्म और भूलोक से है। स्वर्ण संधि, स्वर्ण भूमि। आचार्य किसे कहते हैं? शास्त्र अनुभूत विषय का अभ्यास करके स्वयं के आत्मा की अनुभूति के बाद गांव-गांव में जाकर स्वयं आचरण में लाकर लोगों में प्रसार एवं सिखाना, प्रचार करता है, उसे आचार्य कहते हैं। अरिहंत राग द्वेष की प्रवृत्ति से मुक्त रहते हैं, पर जब प्रार्थना भक्ति उनको करते परमात्मा को हम कर्ता मान रहे हैं, क्या ये वास्तविकता है या हमारा भ्रम है? यह सच है कि अरिहंत या सर्वज्ञ या परमात्मा वहाँ स्वयं कुछ नहीं करते, केवल भक्त के समर्पण भाव परिणति में बन शुभ परिणाम प्राप्त कर लेता है। इन परमात्माओं की स्तुति की परिणति से आत्म साक्षात्कारी साधक को सफलता के साथ मुक्तावस्था प्राप्त होती है। अरिहंत कर्ता तो नहीं है, पर उनका निर्मित का जन्म कर्तव्य अवश्य माना गया है।
पूज्य गुरुजी की जय। यह समाधान प्रश्नोत्तरी वर्ष 1997 की दीपावली के अवसर पर श्री शांतिलाल लूनिया जी मुंगेली द्वारा पूज्य गुरुजी से पूछे गए प्रश्नों एवं उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का ध्वन्यात्मक स्वरूप है। प्रश्न नेपाल सिंह भोपाल द्वारा पूछे गए हैं और उत्तर DS राय भोपाल की आवाज़ में हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी पूर्ण जवाबदारी इन दोनों की है, जिसके लिए पूज्य गुरुजी इन्हें क्षमा करें।